हेलो साथियों, आज की वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ यूपी टेट 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर के सेकंड भाग में हिंदी लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे फर्स्ट पार्ट में हिंदी, सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चंस। ये पार्ट अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। लैंग्वेज के दूसरे पार्ट में 2 लैंग्वेज और होती हैं जिनमें इंग्लिश एंड उर्दू होती है। आप जिसमें भी अपने आप को एक्सपर्ट समझें, आप उसका सिलेक्शन फॉर्म भरते टाइम कर सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको वही लैंग्वेज अटेम्प्ट करनी होती है जो आपने फॉर्म में फिल की होती है। इसलिए अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिल करते समय अपने सब्जेक्ट का सही से चुनाव करें ताकि कोई आगे परेशानी ना हो। हमारे चैनल पर आपको यूपी टेट, सी टेट के साथ टीजीटी के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन भी देखने को मिलेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। अगर आप टेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो में आपके लिए भाषा संबंधी सामान्य हिंदी के कुल 30 क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं सामान्य हिंदी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो 31 क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है। इसमें पूछा गया है आकाश पाताल के बीच लगने वाले चिन्ह हैं। ये कौन सा चिन्ह है? इस चिन्ह का नाम हमें बताना है। अल्प विराम चिन्ह, विमर्श बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह। तो दो शब्दों के बीच में जो एक डैश की तरह चिन्ह लगा होता है उसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। ये होगा योजक चिन्ह। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हमारा आंसर होगा योजक चिन्ह। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है? यह नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द है। क्या है वे शब्द? सर्वनाम नहीं, क्रिया नहीं। क्रिया कहते हैं किसी काम के करने को। तो यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि ये साड़ी नई है। तो नया क्या है? क्रिया विशेषण नहीं। क्रिया विशेषण वह होता है जो किसी काम की विशेषता को बताता है। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, विशेषण। ये साड़ी की विशेषता बता रहा है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो किसी शुद्ध हिंदी के हों या संस्कृत से लिए गए हों। ऑप्शन ए आम्र दिया है। आम्र एक ऐसा शब्द है जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में लाया गया है। दूध ये भी तत्सम नहीं है। शहीद ये भी तत्सम नहीं है और ये हिंदी भाषा का ही नहीं है शहीद शब्द। अब देखते हैं खिड़की। खिड़की भी हिंदी शब्द नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आम्र। आम्र साधारण बोलचाल में आम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द कहते हैं जो संस्कृत से साधारण बोलचाल में कुछ सरल रूप में सम्मिलित हुए होते हैं। बैंक फर्स्ट ऑप्शन। ये अंग्रेजी शब्द है यानी विदेशी है। इसका सेकंड ऑप्शन बी अमीर, ये उर्दू या फारसी शब्द है। बी तत्सम शब्द है, ये तद्भव नहीं हुआ। ऑप्शन डी मुंह। मुंह एक ऐसा शब्द है जो तद्भव है। इसका तत्सम मुख होता है। मुख को साधारण बोलचाल में मुंह कहा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा हमसे क्या कह रहा है।
नंबर 35 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ आपको नहीं पर ध्यान देना है। नहीं वाले क्वेश्चंस अक्सर बच्चों के गलत हो जाते हैं, वो नहीं पर ध्यान देते ही नहीं। दिनकर पर्यायवाची है, रवि पर्यायवाची है, अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची है और यामिनी नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सूर्य का पर्यायवाची यामिनी नहीं है, यामिनी है रात का पर्यायवाची। रात की ओर पर्यायवाची निशा और विभावरी भी है। इसके अलावा हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची, बादल जो पानी को धरने वाला होता है उसे कहते हैं हम बादल। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दिए हैं नीरद। इस क्वेश्चन के लिए छोटी सी ट्रिक आप समझ लीजिए, आपके बहुत काम आएगी। जहां भी दा वर्ड किसी भी शब्द में जुड़ा होता है तो समझ लीजिए वो अधिकतर बादल का पर्यायवाची होता है। जैसे कि नीरद, नीर होता है पानी और दा होता है बादल। ठीक है, उसको धरने वाला। ऐसी ही नीरज है, इसमें जा लगा है, यानी कि जिसका जन्म जल में हुआ हो, कमल, उसे हम कमल कहते हैं। ऑप्शन डी है अंबु, अंबु कहते हैं पानी को यानी कि जल। तो हमारा ये आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, दूरदर्शी नहीं होगा। ऑप्शन बी दत्तचित्र, दत्तचित्र ये भी नहीं है। कुशाग्र बुद्धि ये भी नहीं है। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय के ऐसा शब्द है जिसके लिए हम कह सकते हैं इंद्रियों को जीतने वाला। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है, क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है? संज्ञा नहीं हो सकता क्योंकि संज्ञा नाम को कहते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, वे भी नहीं है। अव्यय, आहा एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं है, यानी कि अव्यय है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने के लिए शब्द में हम क्रिया जोड़कर पता करते हैं। कोई भी क्रिया जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे अब हम देखते हैं ऑप्शंस। नदी बह रही है तो रही है, रही शब्द का प्रयोग स्त्री के लिए किया जाता है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया है इलायची, इलायची के लिए हम पता करेंगे इलायची अच्छी है, बोलने में कहा जाता है अच्छी, तो ये भी नहीं होगा। अच्छी शब्द का प्रयोग स्त्री के लिए होता है। ऑप्शन डी में दिया है प्यास लग रही है, रही, इसमें भी रही शब्द का यूज हो रहा है तो ये भी नहीं है। ऑप्शन बी में पानी गिर गया, तो गया शब्द जहां आता है वह पुल्लिंग के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद है। यहाँ पवन शब्द एक अ या दी अयादी संधि है
पवन शब्द एक अयादी संधि है जिसमें छोटा ओ और बड़ा ओ के बाद में कोई भी स्वर आता है और ओ की मात्रा 2 में दे रखी है, सी और डी में। यदि हमारा ऑप्शन होता पावन, क्वेश्चन होता पावन, तो हमारा आंसर होता डी। हमारा क्वेश्चन में वर्ड दे रखा है पवन, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। ये एक विसर्ग संधि का शब्द है जिसमें ऑप्शन ए मनो प्लस रथ सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें दिया है विद्यार्थी। उदाहरण है विद्यार्थी किस संधि का उदाहरण है, संधि पूछी गई है। वृद्धि संधि नहीं होगा, गुण स्वर संधि नहीं होगा, व्यंजन संधि नहीं होगा, दीर्घ स्वर संधि है। विद्या प्लस आर्थी, तो आ मिलकर एक बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं, तो यहां होगा दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 43। दिग्भ्रम उदाहरण है, इसमें भी हमसे संधि पूछी जा रही है। विसर्ग संधि नहीं, इसमें कोई विसर्ग नहीं लगेगा। अयादी संधि नहीं, यड़ संधि नहीं है। व्यंजन संधि। दिग्भ्रम, यहाँ पर गा का बन जाता है, दिग प्लस भ्रम, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दिए गए हैं कुछ निर्देश जिसे पढ़ना बेहद ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 44 से 46 तक निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी कि इसमें वर्तनी, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन ए में दे रखा है अनुषंगिक, ऑप्शन बी में दिया है अनुषंगिक और सी में दिया है अनुषंगिक, ऑप्शन डी में दिया है आनुषंगिक। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, अनुषंगिक जो शब्द है वो बिल्कुल सही है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। अंताक्षरी, बी में अंत्याक्षरी, अंताक्षरी या डी में दिया है अंताक्षरी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी अंत्याक्षरी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। सुषमा या सुषमा, ऑप्शन सी में दिया है सुषमा, ऑप्शन डी में दिया है सुषमा। ऑप्शन डी सी अशुद्ध है, ये नहीं होगा। इसका सही वर्तनी होगा सुषमा या ऑप्शन बी सुषमा, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा, शुद्ध। सुषमा इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास के बारे में पूछा जा रहा है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। माता पिता, इसमें कोई भी संख्यावाचक शब्द नहीं है। बी में यथाशक्ति दे रखा है, इसमें भी कोई संख्यावाचक शब्द नहीं है। नवग्रह, नवग्रह का अर्थ होता है 9 गिरोहों का समूह। नवग्रह का अर्थ होता है 9 गिरोहों का समूह, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। इसका क्वेश्चन है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी देवनागरी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं
तो वीडियो के कमेंट में अपना एक फेवरेट इमोजी जरूर ऐड करें। आपके पसंदीदा इमोजी पर हम अपना रिप्लाई जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? भेद पूछे जा रहे हैं तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पहले निर्देश दिए गए हैं। निर्देश देखें, 50 से 52 तक कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए हैं। आपको शब्द से संबंधित सही प्रत्यय का चुनाव करना है। फर्स्ट दे रखा है घुमक्कड़, तो घूम शब्द से बना है। इसके अंत में अक्कड़ जुड़ने पर ये घुमक्कड़ बन जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। घूम प्लस अक्कड़ घुमक्कड़ बनता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 51। शब्द दिया है डिबिया। डिबिया में क्या प्रत्यय है? तो डिबिया में इया शब्द जुड़ने पर डिबिया बनता है। डी में इया शब्द जुड़ने पर डिबिया बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपने अब तक अपना कोई भी फेवरेट इमोजी मेरे साथ शेयर नहीं करा है। मुझे अपना फेवरेट इमोजी कमेंट में शेयर करें। देखिए, वीडियो पर मिलने वाले कमेंट और एक्टिविटीज से ही, रेस्पॉन्स से ही पता चलता है कि स्टूडेंट कितने हमसे कनेक्टेड हैं और अपनी तैयारी को लेकर कितना एक्टिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52, जिसमें पूछा गया है भिक्षुक। भिक्षुक का प्रत्यय क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, भिक्षुक में उक शब्द प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है 53। क्वेश्चन से पहले दिए गए हैं कुछ निर्देश। क्वेश्चन नंबर 53 से 55 कुछ शब्द दिए गए हैं। उनमें प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर हमें लिखना है। अब उपसर्ग क्या होता है? प्रत्यय तो आपने समझ लिया। प्रत्यय होते हैं शब्दों के लास्ट में जुड़ने वाला शब्द, और उपसर्ग होता है स्टार्टिंग में जुड़ने वाला कोई शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है अपमान। अप बना है, अपमान बना है अप प्लस मान से मिलकर, जिसमें अप हमारा उपसर्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 54। दुर्वस्था। दुर्वस्था में प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर हमें लिखना है, जिसके अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है दुर। दुर शब्द इसका उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55 पराजय। पराजय में जो उपसर्ग है वो है पिर। पिर पराजय शब्द में जुड़ा एक उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? इस क्वेश्चन में हमसे कारक पूछे गए हैं। देखिए, जहां भी कहीं किसी भी वाक्य में कोई भी वस्तु ऊपर से कूद रही है या गिर रही है, या वृक्ष से पत्ता गिर रहा है या टूट रहा है, या कोई तोड़ रहा है, फल तोड़ रहा है, कुछ भी ऐसा वाक्य आपके सामने आता है और पूछा जाता है कि इसमें कारक कौन सा है, पहचानिए, तो उसमें कारक होता है अपदान कारक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, अपदान कारक। अपदान कारक इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन दिया है नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द बताइए। कुछ वाक्य दे रखे हैं, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। वाक्य दिया है जो युद्ध में स्थिर रहता हो। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक वाक्य क्या होगा?
यशस्वी नहीं होगा, सत्याग्रही नहीं होगा, युधिष्ठिर, यस युधिष्ठिर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 58, शेव किसे कहते हैं? ये शेव दाढ़ी मूछ बनाने वाला नहीं है, ये है व्यक्ति वाला शेव। जो शक्ति की पूजा करता हो, उपासना करता हो, नहीं उसे नहीं कहते। जो शिव की उपासना करता है, यस उसे कहते हैं शिव। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो शिव की उपासना करता हो। क्वेश्चन 59, वाचाल कहते हैं, वाचाल किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, जो जल्दी चलता है, नहीं ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, जिसकी चाल ठीक ना हो, नहीं भाई ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, श्याम धीरे धीरे चलता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है धीरे धीरे क्या है? चलना तो क्रिया हो गया और धीरे धीरे हो गया क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा सही आंसर। श्याम धीरे धीरे चलता है वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है और इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आज की वीडियो होती है हमारी यही समाप्त। ये वीडियो थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जो यूपी टेट 2011 का प्राइमरी का पेपर था, ये जो 2011 का था। और इस पेपर में हिंदी सब्जेक्ट जो कंपल्सरी सेक्शन था लैंग्वेज का, कि हमने 30 क्वेश्चंस का उसको हमने सॉल्व करा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब हम आपसे विदा लेते हैं। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।